सो गाइस यहाँ से हम रेडिएशन के बारे में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और कुछ पुराने वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके लगा रहा हूँ। उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। थर्मल रेडिएशन क्या है? Thermal radiation is refers to the thermal energy by virtue of their own temperature. Means जैसे हमारा कोई बल्ब हो गया, इसे खुद का टेम्परेचर, इस बल्ब ये खुद का एक सोर्स है, इस सोर्स से निकलने वाली जो रेडिएशन है, जो लाइट्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है। और थर्मल रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कंडक्शन में हमें सॉलिड मीडियम की जरूरत पड़ी, हमारा बॉडी जो है सॉलिड होना चाहिए या फिर सेमी सॉलिड होना चाहिए। कन्वेक्शन में देखा कि एक मीडियम हमारा सॉलिड हो सकता है, दूसरा मीडियम हमारा फ्लूइड हो सकता है, तो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। बट थर्मल रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? थर्मल रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। थर्मल रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर भी होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बॉक्स लिए, बॉक्स के अंदर आपने ये मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती से रेडिएशन के कारण कुछ देर बाद देखो बॉक्स आपका थोड़ा सा हीट होने लगा है। ये इनके बीच में मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? एयर। बट ये तो हमारे अर्थ के अंदर हो रहा है। अर्थ के बाहर जो सन से जो हमारी रेज आ रही है वो भी तो रेडिएशन है। क्वांटम फोटॉन्स, ये वो भी तो रेडिएशन है। वो कैसे आ रही है? वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है ना। इसलिए थर्मल रेडिएशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम भी होता है। क्लियर ना? Second line, radiation heat transfer can also be defined as a transfer of energy without any physical contact. Without any physical contact. देखो इस बॉक्स में और इस सोर्स में क्या कांटेक्ट है? सिर्फ एयर का एक मीडियम है। No contact between two bodies, but heat is transferred due to radiation. Okay. Now, third point is, whereas the heat transfer by conduction and convection takes place only in the presence of medium, but in case of radiation, there have no any medium for heat transfer. Okay. Now the solar energy incident upon the earth is also governed by the law of radiation. अब देखो, अब आप खुद ही सोचो कि आपका सन से जो रेडिएशन, सन से जो लाइट हमारे तक आ रही है, वो क्या है? एक तरीके का क्वांटम है। क्वांटम बोलते हैं, या फिर फोटॉन्स का एक बंडल बोले, बंडल ऑफ फोटॉन्स है क्वांटम फोटॉन्स। उसी के थ्रू हो रहा है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारा रेडिएंट पार्टिकल्स। ओके। उसके कारण हमारा रेडिएशन एनर्जी सन से यहाँ तक आ जा रहा है। ठीक है। फोटॉन्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। वो वैक्यूम में भी कर सकते हैं और आपके एयर में भी कर सकते हैं। ओके। नाउ अगला पॉइंट, द एनर्जी which a radiating surface releases is not continuous but in the form of successive and separate discrete packet or the quantum of energy called photons. तो जैसे कि जो सोर्स है हमारा, किसी जैसे सन हो गया, सन एक सोर्स हो गया रेडिएशन एनर्जी का। ठीक है। हमारा जैसे मैंने बताया एक बल्ब हो गया रेडिएशन एनर्जी का, वो भी एक सोर्स हो गया। ठीक है। तो उससे जो हमारा एनर्जी निकलता है रेडिएटिंग सरफेस से, वो क्या हुआ? रेडिएटिंग सरफेस हुआ। उससे जो एनर्जी निकलता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है। बट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एंड separate packet of quantum of energy called photons. Okay. Now next line, the photons are propagated through space as rays. Okay. The movement of sound of photons is described as electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory में बताया गया था photons की movement from sun to earth. ठीक है। Now उसके बाद अगला जो point है, the photons travel with the speed of light in the straight path with unchanged frequency. But when they are approach the receiving surface, there occurs reconversion of wave motion into thermal energy, which is partially absorbed, reflected and transmitted. ठीक है। फॉर एग्जांपल सन से आपका जो रेज निकल के आ रहा है, जो रेडिएशन निकल के आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। बट जैसे वो मीडियम में किसी आया, जैसे किसी मीडियम में आके एंटर कराया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और जब रेडी किसी मीडियम में आके टकराए तो वहाँ तीन कंडीशन बनते हैं। एक तो हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है मीडियम में, एक हमारा कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये हमारा कंडीशंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप देखोगे तो उसमें भी होगा कि एक लाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ की होती है। ठीक है। एक ही वेवलेंथ की होती है, कोई वेवलेंथ उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उसका फिक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही। बट वो किसी मीडियम आके जब टकराती है तो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ आपको अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। आती है व्हाइट लाइट। ठीक है। अगर आपको ये पेंसिल, अगर आपको ये पेंसिल ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो बैंड है ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका रीजन ये है कि हमारा जो कैमरे से जो लाइट आ रहा है, ये लाइट इस पे टकरा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो जा रहा है, कुछ आपका क्या बोलते हैं, दैट इज रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है
एब्जॉर्ब हो गया वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हमारे आंखों तक आ रहा है, क्योंकि आ तो रहा है व्हाइट लाइट, ये तो आपको नहीं दिख रहा व्हाइट लाइट, यहाँ पे जो लाइट है वो तो नहीं दिख रहा है, इसमें टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ, उसकी वेवलेंथ चेंज हुई अकॉर्डिंग टू दिस, तो वेवलेंथ ब्लू का व्हाइट रेज आ रहा है, और वेवलेंथ हमें ऐसा वेवलेंथ है जिसका वेवलेंथ जो नंबर है उसका ब्लू कलर का है, इसलिए हमें ये ब्लू दिख रहा है, ऐसा कुछ केस बनता है। Now all type of electromagnetic wave are classified in the terms of wavelength, okay, and are propagated at the speed of light. That is, क्या होता है speed of light? 3 to 10 power 8 meter per second. Okay. Now the distinction between one form of radiation and another lies only its frequency, wavelength, which are related by c is equal to lambda f. Okay, where lambda is the wavelength, f is the frequency of light, and c is the velocity of light. Clear? ये रिलेशन है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का। नाउ अगला टर्म, द कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर वेवलेंथ बॉन्ड्स हैव बीन इंडिकेटेड बिलो। कॉस्मिक रेज का जो हमारा बैंड होता है, जो रेंज होता है वेवलेंथ का, 4 × 10⁻⁷ माइक्रोमीटर। ओके, सबसे पहले तो आप जानो कि माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में हमारा होता है 10⁻⁻6 मीटर, जिसे हम 1 माइक्रोन भी बोलते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। देयरफॉर फॉर कॉस्मिक रेज के लिए जो हमारा वेवलेंथ होता है वो अप टू 4 × 10⁻⁷ माइक्रोमीटर। फॉर गामा रेज के लिए 4 × 10⁻⁷ से 1.4 × 10⁻⁴ तक होता है, 4 माइक्रोमीटर तक होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं गामा रेज। जब किसी का वेवलेंथ 1 × 10⁻⁵ से 2 × 10⁻² माइक्रोमीटर है, दैट मींस इसका वेवलेंथ है एक्स रेज का। अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है उसका क्या होता है वेवलेंथ 1 × 10⁻² से 3.9 × 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर। विजिबल रेज का क्या होता है वेवलेंथ 3.9 × 10⁻⁻1 to 7.8 × 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर। सोलर रेडिएशन का क्या होता है वेवलेंथ 1 × 10⁻⁻1 to 3.0 माइक्रोमीटर, एंड थर्मल रेडिएशन का 1 × 10⁻⁻1 to 1 × 10⁻2 माइक्रोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कभी-कभार ऐसे कभी पूछ दिया जाता है कि आप एक्स रेज का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देना, तो बता सकते हैं आप 10⁻⁵ से 10⁻² तक का जो बैंड होता है उसके बीच को हम बोलते हैं एक्स रे। क्लियर? ओके, सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारा, नाउ the rate of emission of radiation by a body depends upon the following factors. First one is the temperature of the surface, second one is the nature of the surface, and the third one is the wavelength and the frequency of radiation. Actually अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ये कोई बॉडी है, दिस ब्लैक बॉडी, ये आपकी होगी ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो इसमें जो लाइट आके टकरा रही है, तो जो इमिशन हो रहा है इसके कारण, जो इमिशन हो रहा है, जो रेट, जो हीट, ये हीट आके टकराई, इससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो इमिशन रेट, दैट इज इमिशन रेट, वो डिपेंड करता है टेंपरेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस की टेंपरेचर क्या है। अगर सरफेस की टेंपरेचर बहुत ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी का टकरा टेंपरेचर ज्यादा, तो इजीली आपका निकल आएगा, इमिशन रेट ज्यादा होगा। नेचर ऑफ सरफेस, किस टाइप का सरफेस आपका, ब्लैक बॉडी है, ऑपेक बॉडी है, व्हाइट बॉडी है, ग्रे बॉडी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आपकी जो रेडिएशन आके टकरा रही है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब डिपेंड करता है हमारा इमिशन रेट। नाउ तो सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज, यहां पे कितने टाइप की सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज है ये सब देखने वाले हैं। Now the first one is total emissive power. The parameters which deal with the surface emission properties are given below. That is total emissive power. क्या होता है total emissive power? अब याद रखना emissive power. Emissivity, emissive power का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी का जो रेडिएशन एनर्जी को सोखने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं emissive power या emissivity. Okay. Now it is defined as the total amount of radiant emitted by a body per unit area and time. It is expressed in watt per meter square. Okay. Now the emissive power of black body according to Stephen Boltzmann is proportional to absolute temperature to 4 power. ठीक है, जब भी आपसे कोई स्टीफन बोल्ट्जमैन की बात कहीं भी आए तो आप समझ लेना हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इमिसिव पावर मींस हमारे पास थर्मल रेडिएशन के टर्म में आप आगे हो। तो ऐसे गेट का कभी-कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था गेट में कि स्टीफन बोल्ट्जमैन इधर दिया हुआ है और इधर लिखा है रिलेशन विद थर्मल रेडिएशंस हैं, किर्चॉफ्स लॉ का किससे रिलेशन है, अपना जितने कुछ लॉज ऐसे दे देंगे उसका इधर उधर अब बोलेगा मैच करो, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जब भी आएगा तो आप इमिसिव पावर या फिर इमिशन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करो, रेडिएशन के बारे में होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जब भी बात हो रहा है उसके लिए इमिसिव पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो टी पावर 4, ओके, रो टी पावर 4। और क्या, और एक और होता है एज रिस्पेक्ट टू एरिया देन इमिसिव पावर इज इक्वल टू रो ए टी पावर 4। ये दो फॉर्मूला है, माइंड में रखना है, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, ओके, where this sigma is called Stephen-Boltzmann constant and the value of this 5.67 into 10 power 8 minus 8 watt per meter square time. Clear? Now second है हमारा
इसी का टॉपिक मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। टोटल इमिसिव पावर देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, जिसे हम ई लैम्डा से दिखाते हैं। At any given temperature, the amount of radiation emitted per unit wavelength varies at different wavelength. So, for this purpose, the monochromatic emissive power E lambda of the surface is used. Clear? Now, ये थ्योरी इतना अच्छा लिखा है, आई थिंक आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आप पढ़ लोगे, मेरा पीडीएफ तो काफी है आपके लिए। Now, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर? It is defined as the rate of energy radiated per unit area of the surface per unit wavelength. ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ। बट यहाँ का टोटल इमिसिव पावर में क्या देखा था, ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम, पर यूनिट एरिया एंड टाइम फॉर इन केस ऑफ टोटल इमिसिव पावर, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। बट इन दैट केस फॉर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ। Therefore, total emissive power is given by, for this case, the total emissive power E is equal to integral of 0 to infinity E lambda d lambda. In what context? Now, third one is emission from real surface or emissivity. क्या होता है emission from real surface and emissivity? The emission power from a real surface is given by E is equal to chi sigma A t power 4, where chi is emissivity of the material. Okay, emissivity of material. Now, what is emissivity? जो मैंने आपको बता रहा था, emissivity क्या होती है? Emissivity कैसे डिफाइन करोगे? It is defined as the ability of the surface of a body to radiate heat. जो मैंने कहा था, किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि वो कितना रेडिएशन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है, that is emissivity. Also, the ratio of emissive power of any body to the emissive power of black body is called emissivity. क्या होता है emissivity? दो चीज बोल सकते हो आप, एक तो बोल सकते हो it is the ability of surface of a body to radiate heat, दूसरा बोल सकते हो the ratio of emissive power to the emissive power of black body of equal temperature. Okay, okay, तो ये जो तीन टर्म्स हैं, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग थर्मल रेडिएशन। किसी भी बॉडी की क्वालिटी जो है वो ये तीन टर्म आपकी डिफाइन करती हैं कि आपकी बॉडी ब्लैक बॉडी है, ओपेक बॉडी है, व्हाइट बॉडी है, ग्रे बॉडी है, ये तीनों टर्म आपकी डिफाइन करती है। ओके, तो आइए इसका कुछ हम डेरिवेशंस करते हैं। ओके, now the total radiant energy Q naught implying upon a body would be partially or totally absorbed by it QA, reflected from its surface QR और transmitted through it QB। मतलब ये हमारी एक बॉडी हो गई, ठीक है, एक बॉडी हो गई। जब हमारी इंसिडेंट रेडिएशन आकर इस बॉडी से टकराई, उसकी टोटल एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, Q naught। जब टकराई, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, जिसे हम QR से दिखा रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब हो गया मटेरियल से, हम QA से दिखा रहे हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा ट्रांसमिट हो गया मीडियम से, दैट इज हमें QT दिखा रहे हैं। ओके, नाउ बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल द टोटल सम मस्ट बी इक्वल टू द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, देयरफॉर एब्जॉर्ब जो हो रहा है प्लस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस जो ट्रांसमिट हो रहा है, वो तीनों का सम किसी इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी जो उसमें टकरा रही है। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय Q naught, Q naught से आप डिवाइड कर दो इसको, Q naught से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन बनेगा QA अपॉन Q naught, QR अपॉन Q naught, QT अपॉन Q net। वेयर QA क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है, QR क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, QT क्या है, ट्रांसमिट हो रहा है। देयरफॉर QA अपॉन Q naught इज इक्वल टू अल्फा प्लस QR अपॉन Q naught इज इक्वल रो, और QT अपॉन Q naught इज टाउ व्हिच इज इक्वल टू 1, where A is the absorptivity, alpha rho is the reflectivity and tau is transmissivity. Okay, now अब ब्लैक बॉडी के लिए हम केस देखेंगे जो मैं आपको बता रहा था। फॉर ब्लैक बॉडी द परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, रेडिएंट हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है हमारा ब्लैक बॉडी, और बहुत ज्यादा अमाउंट। तभी जो हमारे जो ब्लैक बॉडीज होते हैं, देखो ब्लैक बॉडी को रखो और व्हाइट बॉडी को रखो, देखो ब्लैक बॉडी कम से कम टाइम में ज्यादा हीट हो जाएगा। ओके, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, तो ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, उसमें हीट आपकी ना रिफ्लेक्ट होती है ज्यादा, ना आपकी ट्रांसमिट होती है। इन दैट केस अल्फा क्या है आपका, एब्जॉर्ब होना, तो उसे हम 1 से दिखा रहे हैं, बाकी हम दोनों को 0 से दिखा रहे हैं, मींस नो tau for no transmit, no reflective, only absorb is known as black body. In a practical, the perfect black body alpha is equal to 1 does not exist. अब practically देखोगे ऐसी जो ब्लैक कलर एकदम एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी ऐसी अपने पास नहीं है जो कि अल्फा इज इक्वल टू 1 रिजल्ट दे, बस हम लोग प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली पढ़ने समझने के लिए इसे रिलेट करते हैं। नाउ ओपेक बॉडी क्या होता है, when no incident radiation is transmitted through the body it is called an opaque body, means को ऐसी बॉडी जिससे आपकी इंसिडेंट रे क्या होती है, आपकी जो बॉडी में कोई इंसिडेंट रे टकरा रही है, कुछ रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ ट्रांसमिट होती है, तो बोल रहा अगर वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है मींस वो बॉडी आपका ओपेक बॉडी है, मींस टाउ इज इक्वल टू 0, दैट मींस अल्फा और प्लस रो इज इक्वल टू 1।
एब्जॉर्ब हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, इसलिए दिस। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड जनरली डू नॉट ट्रांसमिट अनलेस द मटेरियल इज वेरी थिन। सॉलिड डू नॉट ट्रांसमिट, जो सॉलिड बॉडी होते हैं उसमें आपकी जनरली आपकी ट्रांसमिट नहीं होती है, आपका वो एक तरीके का ऑपेक बॉडी आप बोल सकते हो, बट इन केस ऑफ वेरी थिन सॉलिड बॉडी है, एंड इन दैट केस आपकी एब्जॉर्ब इसमें आपकी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, इसे आप ऑपेक बॉडी नहीं बोल सकते। मेटल एब्जॉर्ब रेडिएशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ माइक्रोमीटर एंड इंसुलेटर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर। ओके, फॉर ग्लास एंड लिक्विड आर जनरली कंसिडर्ड एज ऑपेक। ग्लास और जो लिक्विड है उसको आप ऑपेक बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है बट बाकी सब हो रहा है। ओके, व्हाइट बॉडी क्या है? व्हाइट बॉडी क्या है? व्हेन ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी आर रिफ्लेक्टेड, इट इज कॉल्ड व्हाइट बॉडी। बॉडी ऐसी बॉडी जो भी रेडिएट आए उसको पूरे को पूरा रिफ्लेक्ट करे, ना एब्जॉर्ब करे ना उसको ट्रांसमिट करे, सबको क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज व्हाइट बॉडी। अब ग्रे बॉडी क्या है? आइए ग्रे बॉडी देखते हैं। Now, for gray body, if the radiative properties alpha, rho, and tau of a body are assumed to be uniform over the entire wavelength spectrum, then such a body is called gray body. किसी भी बॉडी पे आपका एब्जॉर्ब जो हो रहा है कैपेसिटी, आपकी रिफ्लेक्ट होने की कैपेसिटी और आपकी ट्रांसमिट होने की बॉडी एंड ऑल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरियाज की वेवलेंथ स्पेक्ट्रम कांस्टेंट हो, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज ग्रे बॉडी। ओके, alpha, rho, and tau of a body are assumed to be uniform over the entire wavelength spectrum, then such a body is called gray body. Clear? Now it is also defined as one whose absorptivity of a surface does not vary with temperature and wavelength of the incident radiation. Clear? ग्रे बॉडी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एब्जॉर्प्टिविटी जो है ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस का, डज नॉट वेरी विथ टाइम एंड वेवलेंथ। But in the color body is one whose absorptivity of a surface varies with wavelength of radiation. This means alpha is not equal to alpha lambda. ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, thermal radiation strikes a surface which has reflective of 0.55, transmittivity is 0.032, the absorbed flux as measured indirectly by heating effect work out to be 95 watt per meter square. ठीक है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। ओके, नाउ फ्रॉम एनर्जी बैलेंस अल्फा, रो और टाउ इज इक्वल टू 1 पता है। नाउ अल्फा क्या होता है? अल्फा क्यू ए अपॉन क्यू नॉट होता है। ये क्या होता है? क्यू रिफ्लेक्टिविटी है, क्यू आर अपॉन क्यू नॉट। ये टाउ ट्रांसमिट क्यू टी अपॉन क्यू नॉट। तो हम अल्फा को बस ये टर्म लिखते हैं, बाकी ऐसे। देयरफॉर हमारा रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू दी है, ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू दी है, हमने पुट किया 1। देयरफॉर इंसिडेंट फ्लक्स, इसमें जो इंसिडेंट फ्लक्स क्यू नॉट, इंसिडेंट फ्लक्स इट इज क्यू नॉट को एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स को इधर कर दो, ये हो जाएगा क्यू नॉट इज इक्वल टू 95 अपॉन 0.419। देयरफॉर आपकी जो फ्लक्स आई इट इज 227.27 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि एक क्वेश्चन आपको बनता है कि अल्फा जो आपकी जो एब्जॉर्प्टिविटी है, अब ये अब क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि आपकी एब्जॉर्प्टिविटी हो रही है, किसी तरफ इंसिडेंट रे आके टकरा रहा है, तो उसमें ऐसे बॉडी है, इंसिडेंट रे आके इसमें टकरा रहा है, तो half of this incident ray जो अल्फा इंसिडेंट रे आ रहा है, half of these are reflected means अल्फा बाई 2 रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एंड 1/3 ऑफ ट्रांसमिटेड मींस अल्फा बाई 3 ट्रांसमिट हो रहा है। इन दैट केस कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है। वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.5455। कैसे निकलेगा? फ्रॉम दिस, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। देयरफॉर फॉर एब्जॉर्प्शन QA upon Q naught is equal to alpha, QA is equal to alpha into Q naught की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 800, वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू इतना आया into 800, आपका 436.40 वाट पर मीटर स्क्वायर एब्जॉर्ब आ गया। ट्रांसमिट कितना हो रहा है? ट्रांसमिट का फॉर्मूला टाउ अपॉन Q naught, टाउ आपका कितना है? टाउ का कितना है? अल्फा बाई 3, अल्फा इतना है अपॉन 3 into 800, इतना आ गया। रिफ्लेक्शन क्या? रो अपॉन Q naught, रो आपका कितना है? अल्फा बाई 2 मींस अल्फा की वैल्यू अपॉन 2 into 800 इतना। ठीक है, ये आपका तीनों निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ओके, हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज। ब्लैक बॉडी में कैसे हीट एक्सचेंज होता है उसका एक डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ये रहा जिसका एक बॉडी है, उस बॉडी में से कुछ अमाउंट में हमने DA एरिया है, DA1 और DA2, ओके, इतना हम एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किए। फ्रॉम बॉडी 1 से DA1 एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया है, बॉडी 2 से DA2 एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया है। ओके, नाउ इसका DA1 जो है एरिया हमने कंसीडर किया, एलिमेंट्री एरिया लिया है, उसका एरिया A1 है और टेम्परेचर T1 है। सिमिलरली A2 और टेम्परेचर T2 है दूसरे के लिए। ओके, उन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसका नॉर्मल जो है उससे जो ये एंगल है θ1, इसका जो नॉर्मल है इससे जो ये एंगल बन रहा है θ2, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज आर
Okay. Now, if the surface dA2 subtended a solid angle d omega 1, substitute ये जो है surface 2, if this surface 2 suspended subtends a solid angle d omega 1, solid angle at the center of the surface dA1, from this center of this ये थोड़ा सा tilt हुआ, then radiant energy emitted by dA1 and implying on the surface dA2, यहाँ से radiation energy निकला और इसमें क्या absorb होगा, therefore dq from 1 से 2, okay, dq from 1 से 2 is equal to I naught 1 d omega 1 dA1, where I naught 1 is the intensity of the light, okay, and dA1 है नॉर्मली से ले तो dA1 चेंज टू dA1 cos theta 1, therefore I n1 cos theta 1 d omega 1 dA1, ये हमारा जो हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी 1 से निकला 2 की ओर गया, ठीक है। नाउ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ dA2, दिस dA2 प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ dA2 नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग dA एंड D2, normal to the line joining dA2, which is equal to dA2 cos theta 2, dA2 and this cos theta 2, this angle and this angle. Clear? Now, therefore solid angle d omega 1 is equal to dA2 cos theta 2 upon r square. Okay, clear है? Now therefore dq 1 से 2 is equal to in, अब आपको पुट कर देना, सॉलिड एंगल ये आ गया, अब इक्वेशन जो हमने बनाया था उसमें d ओमेगा 1 की जगह पे पुट कर दी ये वैल्यू हमने पुट किया, d ओमेगा 1 की जगह पे वैल्यू पुट किया, ओके। नाउ ये cos theta 1 cos theta 2 एक जगह, dA1 dA2 एक जगह, r स्क्वायर सेम in, where this intensity is equal to radiant energy upon pi, ये फॉर्मूला है, where radiant energy is called sigma t power 4, स्टार्टिंग में देखे थे where sigma is the Stephen's constant, okay, therefore dq 1 से 2 is equal to sigma 1 t1 4 upon pi cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 upon r square. This is equation number 1. Now integrating from of equation 1 over finite areas a1 to a2, then q12 is equal to sigma 1 t1 power 4 upon pi, तो बाहर आ गया, double integration of cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 upon r square. This is equation number 2. फ्रैक्शन टर्म में हमारा आंसर ये हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ब्लैक बॉडी से ये आया. Now this solution represent the radiation shape factor. What? This equation represent the radiation shape factor, geometrical factor, configuration factor or a view factor. Clear? Now the configuration factor depends only on the specific geometry of the emitter. जो आपका emitter है, जहाँ से आपका जो source जहाँ से emit हो रहा light and the collector, उसकी geometry पे depend करता है आपका configuration factor, shape factor, radiation factor. Definition क्या होता है? The fraction of radiative energy, this fraction, the fraction of radiative energy that is diffused from one surface element and strike the other surface directly with no intervening reflection is known as shape factor. Clear? Now, अगला है now the radiation shape factor. अब आपसे कोई shape factor पूछे, उसका फॉर्मूला पूछे तो ये बताओगे आप. The radiation shape factor is represented by the symbol Fij, which means the shape factor from a surface Ai to another surface, surface 1 से surface 2 तक का, जो इसे हम shape factor बोलते हैं. The radiation shape factor is represented by the symbol Fij, and in that case the radiation shape factor F12 से हम दिखाएंगे, which is equal to F12 is equal to direct radiation from surface 1 upon total radiation from emitting surface 1. Therefore Q1 से 2 इंसिडेंट अपॉन एक से निकल रहा है, दो पे जा रहा है, तो वो अपॉन टोटल जितना हो रहा है दैट इज सिग्मा ए t1 पावर 4 हो जाएगा फ्रॉम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ. देयरफॉर 1 अपॉन दिस q12 हमारा जो भी पीछे आया था वो हम पुट कर दिए, ये कुछ टर्म्स कैंसिल हुए, हमारा आंसर आएगा f12 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 पाई डबल इंटीग्रल ऑफ cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. Now, thus the amount of radiation leaving A1 and striking A2, A1 से निकल रहा है और A2 पे जाके टकरा रहा है, then it may be written as Q12, 1 से निकल रहा है 2 पे जा रहा है, Q12 is equal to A1 F12 sigma 1 T1 power 4. sigma 1 A1 T1 power 4 स्टीफन बोल्ट्जमैन से पता है, but this जो F12 हमारा इंक्लूड हुआ है that are the shape factor between from surface 1 to surface 2. This F12 is a shape factor. Now similarly the energy leaving A2 से एनर्जी निकल रहा है A1 में जा रहा है, in that case heat exchange rate जो होगा A2 F21 shape factor from 2 to 1 sigma 2 T2 power 4. This is equation number 5. Okay. Therefore, the net energy exchange from A1 to A2 is Q12 net is equal to A1 F12 sigma 1 T1 का power 4 minus A2 F21 sigma 2 T2 power 4. Clear? Therefore, now when the surface are maintained at the same temperature, then T1 is equal to T2 and there can no heat exchange. During this Q net is equal to 0 and A1 F12 minus A2 F12 F21 is equal to sigma B T1 power 4. Common ले लो, where sigma 1 and sigma 2 is the sigma B.
सिंस सिग्मा भी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ये कोई वैल्यू नॉन जीरो क्वांटिटीज ही है, तो जीरो नहीं है बट वन कुछ क्वांटिटीज है, तो ये हमारा कांस्टेंट बन गई है। देयरफॉर a1f12 is equal to a2f2 is equal to 0, this means a1f12 is equal to a2f2। this above result is known as रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये है। Okay. Now it indicates, this reciprocity theorem indicates that the next radiant interchange may be evaluated by computing one-way contribution factor from either surface to other, from one surface to other. Thus, the net heat exchange between surface A1 to A2 is A1 F1 to sigma B T1 power 4 minus T2 power 4, and for 2 to 1 is A2 F21 sigma B T1 power 4 minus T2 power 4. Okay. Now this implies only to black body surface and must not be used for surface having emissivity। मीन्स सिर्फ ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ब्लैक बॉडी के लिए है, और उसके अलावा ऐसा कोई भी बॉडी नहीं जो कि एमिसिव पावर रखता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। Assuming the sun to radiate as a black body, calculate its temperature from the diameter given below. The average radiant energy flux incident upon the earth atmosphere, means that is the solar constant, solar टकरा रहा के सन से निकल के, that is 1380 वाट पर मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सन इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ भी दिया हुआ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये नॉर्मल θ2 बना रही है, नॉर्मल θ1 बना रही है, सन है, सन का हमने एलिमेंट्री एरिया dA1 dA2 इस अर्थ का लिया। नाउ सोलार कांस्टेंट इज इतना, रेडियस ऑफ सन, दिस रेडियस ऑफ सन दिया हुआ है RS, और डिस्टेंस दिया है दोनों सन और अर्थ के बीच का। ठीक है, नाउ द हीट फ्लो फ्रॉम स्मॉल एरिया dA1 ऑन द सरफेस ऑफ सन टू द स्मॉल एरिया dA2, फ्रॉम dA1 to dA2 द हीट फ्लो dQ12 इज इक्वल टू IB1 cos θ1 cos θ2 dA1 dA2 अपॉन R स्क्वायर। जस्ट अभी देखा था, देयरफॉर ये वाले टर्म को इधर ले आए, dA2 cos θ2 वाले टर्म इधर ले आए, बाकी इसको यहाँ रख दे। वेयर IB1 इज इक्वल टू EB अपॉन पाई, पता है ना, तो EB अपॉन पाई लिख दिया हमने। सेम नाउ इंटीग्रेट कर दे, इसे इंटीग्रेट आप करोगे तो आपका जो ये dA1 cos θ1 है उसको वेयर cos θ इज cos θ जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज क्यों 0 हो जाएगा, देखो मैं यहाँ टर्म लिखा है, because all the ray from the sun falling on the earth due to extremely long distance are considered parallel to each other, therefore cos 0 is equal to 1, so this term will directly change into A1 which is equal to pi RS square। A1 means sun की बात कर रहा है एरिया, sun की एरिया क्या हो जाएगी pi R square means pi RS square, therefore solar constant this, जो ये जो था हमारा ये जो वैल्यू सोलार कांस्टेंट था जो इसके इक्वल है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सोलार कांस्टेंट निकल जाएगा। therefore सोलार कांस्टेंट इज इक्वल टू EB अपॉन pi R square पाई RS स्क्वायर विच इज इक्वल टू सोलार कांस्टेंट की वैल्यू रखा, तो EB इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 होता है, रखा हमने, ये रखा सिग्मा T पावर 4, बाकी ये कुछ टर्म्स कटे, ये पाई से पाई कट गया, ये R अपॉन I इधर आ गया, इसे सॉल्व करें, वैल्यू पुट करें, सारा वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर आपका आ जाएगा 5782 केल्विन। ओके,